दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। और मजेदार का के साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड छोटे छोटे कई सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई की बात की है। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, और मेरे ख्याल से सभी लोग जानते भी है ये, है ना, खूब यूज़ की हमने। पाई जहाँ पर भी दिखता था वहाँ पर 22/7 रख देते थे हम वैल्यू। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो पाई है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। और 22/7 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई कि जब पाई की वैल्यू 22/7 है तो पाई इरेशनल और 22/7 रेशनल कैसे हुआ। भाई रेशनल की मीनिंग क्या होती है कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपने P/Q के फॉर्म में तो इसको रिप्रेजेंट किया तो रेशनल नंबर हुआ, सिंपल सी बात है। तो फिर ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ। एक्चुअल देखा जाए तो जो 22/7 है ना, ये वाली वैल्यू 22/7, ये एक्चुअल इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये क्या होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। और जब आप पाई की वैल्यू निकालते हैं ना, पाई की वैल्यू निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू जब निकालते हैं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 3.141592653 डैश 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 कंटिन्यू, कभी खत्म नहीं होने वाला। बात समझ में आई। ये जो पाई की वैल्यू है वो एक्चुअल इतनी वैल्यू होती है, इसकी पाई की वैल्यू 3.141। आप देखेंगे कि डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी खत्म नहीं होगा। फिर से और एक बार दूसरे तरीके से समझिए आप इसको। एक्चुअली ये पाई जो वर्ड आया ना, ये आया कहाँ से, ये है ग्रीक वर्ड। और ग्रीक में जैसे हमारे यहाँ अल्फ़ाबेट्स चलते हैं ना, ABCDEFGH, ऐसे अल्फ़ाबेट्स चलते हैं, तो ग्रीक में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके, और उस अल्फ़ाबेट के लेटर का 16th लेटर है पाई। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, और इस प्रकार से वहाँ की ABCD है। ये हमारे यहाँ की जो ABCD है, अल्फ़ाबेट है, वैसे ग्रीक वर्ड की अल्फ़ाबेट्स है, और अल्फ़ाबेट का 16th लेटर क्या है, पाई है। वहाँ से इसको लिया गया है। क्यों ज़रूरत पड़ी भाई पाई की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन ले ले, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपको कि पाई एक इससे रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, और जनरल नॉलेज भी आपको मालूम होना चाहिए इससे रिलेटेड। देखिए क्या होता है, जो पाई है ना, आपने सर्कल देखा है, मैंने सर्कल बना दिया। ये क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से पूरा एक राउंड लगाते हैं हम, वापस उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो जितना डिस्टेंस होगा, जितनी इसकी लेंथ होगी, पूरे एक सर्कल में जितनी लेंथ होगी, इस लेंथ को क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय, ये इसका अगर सेंटर है तो ये क्या हो गया, इसका डायामीटर। क्या हो गया, इसका डायामीटर, डिवाइडेड बाय डायामीटर। चाहे कितना भी छोटा सर्कल हो, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल हो, सर्कल का साइज कुछ भी हो सकता है, बस सर्कल होना चाहिए वो। अगर सर्कल है तो इसके सरकमफेरेंस और इसका जो डायामीटर है उसका जो रेशो होता है वो होता है पाई, उसकी वैल्यू होती है पाई। यदि आप इसको 22 लेते हैं तो ये कितनी होगी, अप्रॉक्स 7 होगी, एग्जैक्ट 7 नहीं होगी। तो एक्चुअल जो इसकी वैल्यू है, जब आप उसको डिवाइड करते हैं, इसके सरकमफेरेंस को इसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं, तो ये ऐसी वैल्यू आती है जो कि कभी टर्मिनेट नहीं होती है। समझ में आई ना बात। आपको मैं ये बता दूं कि जो पाई है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लंबा खींच रहा हूँ, लंबा भी इसलिए खींच रहा हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, इससे रिलेटेड। देखिए सबसे पहले आर्किमिडीज थे। आर्किमिडीज ने बोला कि जो इसका अगर सरकमफ्रेंस और इस 223 और डिवाइडेड बाय 71, सरकमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है वो होता है 223 डिवाइडेड बाय 71। ठीक है, ये आर्किमिडीज ने बोला था, और हम क्या लिख रहे हैं 22/7। तो एक अप्रॉक्स वैल्यू लगभग इतनी इसकी बन रही है। इसके बाद में
इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट जी, उनका नाम सभी ने सुना ही होगा, ठीक है ना। इंडियन मैथमेटिशियन ने, आपने देखा भी होगा कई बार बोला जाता कि पाई का आविष्कार किसने किया, किसने पाई को खोजा, किसने इसकी वैल्यू निकाली एक्चुअल। तो वहाँ पर दो लोगों का नाम आता है, मेन रूप से दो लोगों का नाम आता है। एक तो आर्किमिडीज का नाम आता है, आर्किमिडीज ने एक रेशो ये वाला दिया था, और दूसरा आता है आर्यभट्ट का। तो दोनों का अपने आप में एक यूनिक है। क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज ने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन आर्यभट्ट ने जो वैल्यू दी थी इसको डेसिमल एक्सपेंशन में इसको कन्वर्ट किया था। देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या किया था, इसको कन्वर्ट किया था। तो आर्यभट्ट जी की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा अप्रॉक्स थी, या ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज थी ये, ठीक है ना, पाई की वैल्यू के। तो ये होता है, यही तो कारण है ना कि पाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 2r। डी का मतलब क्या हो गया, रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, तो 2r। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाता है, c इज इक्वल टू 2πr। जब भी आपको इसका सरकमफ्रेंस निकालना होता तो आप फार्मूला लगाते हैं ना 2πr, तो यही कारण है इसका, ठीक है ना। स्टार्टिंग जो फार्मूला जनरेट हुआ वो यही से फार्मूला जनरेट हुआ है। चलिए अभी हमारा पर्पस वो नहीं था, हमारा पर्पस ये था कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्यों बोला जाता है। देखिए अभी जो बेसिक पढ़ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड अभी आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो बेसिक है ये अगर क्लियर है तो एमसीक्यू फिर फटाफट बनते हैं। देखिए ध्यान देना, इधर जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर। जो डेसिमल नंबर है वो दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के, एक तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नाम भी बड़े क्लियर है इसके। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं टर्मिनेटिंग का, 3.421। डेसिमल के 3 डिजिट के बाद में क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग मान लिया जाए कि 3 पॉइंट, इसी को लिख रहा हूं मैं, जो पाई की वैल्यू है 1415926 और 535 और डैश 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 कंटिन्यू। ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू निकालते जाएंगे आते जाएगी और ये कभी खत्म नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिक्यूरिंग और दूसरा होता है नॉन रिक्यूरिंग। देखिए रिक्यूरिंग का मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन। मैं इसका दूसरा नाम लिख देता हूं रिपीट और नॉन रिपीट, ऐसा समझिए आप, नॉन रिपीट। देखिए सपोज करें कि मेरे पास में कोई वैल्यू है 2.315 डैश 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 कंटिन्यू, और यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू है 3.141592653 डैश 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 कंटिन्यू। देखिए टर्मिनेट ए भी नहीं हो रहा, डैश 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 कंटिन्यू आ रहा, टर्मिनेट ए भी नहीं हो रहा, डैश 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 कंटिन्यू आ रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि 2.315 ये क्या हो रहा, रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा, 315 फिर 315 फिर 315 फिर 315 फिर 315 कंटिन्यूअस। तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है जो रिपीट होता है ना, और ये रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। यार ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। क्लियर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है, अब सारी बातें समझ में आ जाएगी। टर्मिनेटिंग जितने भी है सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, रेशनल है, और ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ये मैं यहां पर लिख भी देता हूं, रेशनल नंबर, रेशनल। और ये क्या है, रेशनल और इरेशनल,
ऐसा लिख देता हूं। जो रिपीट हो गए वो रेशनल हो गए, जो रिपीट हो गए वो क्या हो गए, रेशनल हो गए, और जो नॉन रिक्यूरिंग हो गए या नॉन रिपीट हो गए वो इरेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। तो जो पाई है ना, पाई भी कुछ इसी प्रकार का नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है। तो यही कारण है कि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है ना। पाई की वैल्यू है ये, और इसको क्या बोला जाएगा, इरेशनल नंबर बोला जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, पाई क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है क्या, नहीं, टर्मिनेटिंग तो होता ही नहीं है, टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिक्यूरिंग है क्या, रिपीट हो रहा क्या, तो नहीं, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पाई से रिलेटेड मिली हमें, ठीक है। देखिए पहली इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकता, पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 हो, थोड़ा सा 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 22 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ, तो आप बता सकते हैं कि पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये क्या होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बात क्लियर है, ऐसे आप आंसर दे सकते, थोड़ा बहुत बड़ा भी क्वेश्चन आ गया तो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पाई की वैल्यू होती है ये सरकमफेरेंस के और डायामीटर के रेशो के इक्वल होती है, ये भी एक इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको पूरे चैप्टर का की एक समरी मिल गई, पूरे चैप्टर की कैसे समरी मिल गई कि आप अब पहचान सकते कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अब देखिए और एक इंफॉर्मेशन रेशनल और इरेशनल नंबर से, जब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए क्या आप बता सकते कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास में दिया है डेसिमल एक्सपेंशन में तो वो रेशनल है या इरेशनल है। देखिए 0.579218218654 कंटिन्यू। मुझे ये बताइए कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। पहली बात तो डैश डैश लगा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। अब आगे देखना है हमें कि रिक्यूरिंग है या नहीं है। कहीं पर कोई भी स्लॉट देखिए, कहीं रिपीट हो रहा क्या, नहीं हो रहा, कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 5 7 कोई एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा हमें कि जो रिपीट होते हुए चल रहा है यहाँ, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, रिपीट नहीं हो रहा। 2.131131131131 और डैश डैश डैश। अच्छा अब बताइए, डैश 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 कंटिन्यू है। अब बताइए कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो आप बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। 2.131 क्या हो रहा है यहाँ पर, बार बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। 131 131 131 131 जब भी रिपीट होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या हो जाएगा 0.666666 डैश 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 कंटिन्यू। आप डिवाइड करते जाइए, 3 6 जा 8 3 6 जा 8 3 6 जा 8 और कंटिन्यूअस 3 6 जा 18 18 सॉरी 18 18 और ये कंटिन्यूअस चलते जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही तो आएगा। तो बार बार 6 रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको बार लगा देंगे और ये क्या हो गए, इसके रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब कोई भी रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, आप पहचान सकते कि ये रेशनल है या इरेशनल है। इरेशनल की और एक पहचान होती है अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर रहे जो बाहर नहीं निकल सकता, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है। देखना क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे सपोज करें कि 7 √7 को आप
इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे मान लिया जाए कि 25, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए रूट गायब हो गया ना, अगर रूट गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? यदि मान लिया जाए कि मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं 125 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 5√5। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो देखिए पूरी तरीके से अंडर रूट गायब हो गया क्या? स्क्वायर रूट पूरी तरीके से गायब हो गया क्या? तो आप बोलेंगे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर बचा हुआ है अभी भी स्क्वायर रूट। तो ये जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नंबर होगा। पूरी तरीके से अगर रूट गायब हो जाए तो रेशनल, अदरवाइज इरेशनल। तो पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ, रूट तो अभी भी बचा है। सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर उसको बोला जाएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग है, और स्क्वायर रूट अगर खत्म ना हो तब ये क्या हो जाएगा? सारे इरेशनल नंबर हो गए। बाकी के रेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर में आता है और एक्सपोनेंशियल जो है वो इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तब आप इसकी वैल्यू भी देखेंगे, और अभी देखना है तो आप कैलसी होगा आपके पास साइंटिफिक, वहां पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, देखिए n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 ये डिविजिबल होगा, कब होगा? ऑप्शन कैसे दिखाई दे रहा है? इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर। चेक करके देखते हैं, ठीक है, कब ये सेटिस्फाई होगा। तो आप बोलेंगे कि एक हाथ मैं इवन नंबर रख के देखता हूं, जैसे मान लिया जाए कि 4 रख के देखता हूं, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, n की वैल्यू क्या रख दी मैंने? 4 रख दी। 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाई 8। डिविजिबल है क्या? तो नहीं है डिविजिबल। मतलब आपने क्या किया, 4 रखा तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब 4 क्या है? इवन नंबर है, तो सेटिस्फाई तो नहीं हुआ। 4 तो नेचुरल नंबर भी है, इसलिए सेटिस्फाई नहीं हुआ। नेचुरल नंबर भी तो है ना 4, सेटिस्फाई नहीं हुआ। इंटीजर भी है, सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऑड नंबर रख के देखते, मान लिया जाए मैं 5 रख देता हूँ, n इजिकल टू 5 रख देता हूँ, n इजिकल टू 5 रख देता हूँ। देखिए 5 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 क्या हो जाएगा? 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, और 24 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितने टाइम डिवाइड हो गया? 3 टाइम हो गया। मतलब डिविजिबल है। इसका मतलब मैंने क्या रखा? ऑड नंबर रखा, ऑड इंटीजर रखा। देखिए ऑड इंटीजर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। तो कई बार ऑप्शन रख के भी आप आंसर इसके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।